ठाकुर जी आगे बढ़ो, आपके साथ हैं। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज की भीड़ की हजारों की संख्या में भीड़, लेकिन जब इलेक्शन हुआ वोट पड़ा है तो यह भीड़, ये वोट एक ही जहाँ क्या इसके पीछे क्या कारण रहा है? आप कह रहे थे कि मुझे वहाँ पे वो सम्मान नहीं मिला, आज यहाँ पे आए हो, क्या लगता है आप सही पार्टी में आए हो? जो गरीब है ना उसकी बच्ची कहीं भी चली जाएगी, मम में कभी चली जाए तो दूसरी उड़ाई जाती है और अमीर वाली दाब ली जाती है। इसलिए किन मुद्दों को लेके आप काम करोगे, क्या वो मुद्दे होंगे? समय रहते ये ईवीएम हटा लेंगे तो ठीक, नहीं तो अब की बार बहुजन समाज जो है ना आर पार की लड़ाई लड़ेगा। को बता देता हूँ, ये जो कार्यक्रम यहाँ जा रहा होगा आने वाले टाइम में हुड्डा ग्राउंड में 10,000 से ऊपर की संख्या का मनाने का काम करेंगे। को क्या कहना चाहोगे जो बीएसपी को बीजेपी की जो है दूसरी पार्टी कह रही है? मैं उन तमाम मैं यहाँ पहुँचने पर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का इतनी संख्या में यहाँ पहुँचने पर एक बात का एहसास तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है, तो आपने यहाँ पर इस बात को दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी है भी और सत्ता में भी भागीदारी हम लोग कर सकते हैं। और आप और इस संख्या में देखो, मेरा तो मनोबल इतना बढ़ा दिया आप लोगों ने कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि पवन संख्या इतनी ज्यादा आ जाएंगी कि आपने सोचा नहीं होगा। और प्रदेश अध्यक्ष जी आपने सही कहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति बहन जी का विश्वास है, साहब काशीराम का जो सपना इनकी नजरों में है, उसको पूर्ण करने के लिए प्रत्येक आदमी हर जिले से यहाँ आया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मुझे काम करने का मौका दिया है, अवसर दिया है, तो आप सब लोगों के विश्वास से, आप सब लोगों की जिस तरीके से निष्ठा है, ताकत है, तो मैं इस बात को शायद कह सकता हूं कि मैं सही जगह हूं और सही लोगों के बीच में हूं। और आने वाला समय मैं आप सब के बीच में रह करके मैंने 20 साल एक दल के लिए काम किया। 2005 से लेकर आज तक एक दल में रहा, काम किया, लेकिन वहां सम्मान न मिलने के कारण, तो जो सम्मान आपने मेरे को 2 महीने में दिया, शायद उन्होंने मेरे को 20 साल में भी नहीं दिया। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ अपनी संख्या दिखाई है, तो मैं रात दिन रख करके इस संख्या को आने वाले टाइम में 10 साल की संख्या करने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास आपकी संख्या को देख करके मैं कह सकता हूँ। ठाकुर आगे बढ़ो, ठाकुर आगे बढ़ो। और जिस तरीके से हमारे समाज को आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में सांसद का कैंडिडेट बनाया, विधायक का कैंडिडेट बनाया, और हमारे पर्वतानीय बड़े भाई ठाकुर रतनलाल ने इस लोकसभा में जो चुनाव लड़ा वो हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री से मिल चुका है। और इस बात में भी कोने में कोताही नहीं है कि जो ठाकुर रतनलाल को आप लोगों ने पावर दी, उसका डंका चंडीगढ़ में बजा। और इस बात को मुख्यमंत्री भी जानता है कि मुख्यमंत्री ने अपने आंख का कांटा निकालने के लिए एक प्रदेश के बहुत बड़ा नेता को अटेंडी से उतार दिया, लेकिन आप लोगों की ताकत ने उस इतने बड़े नेता को एहसास दिला दिया कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा में सत्ता आने भी जानता है, सत्ता को लेना भी जानता है। जिस तरीके से अतरलाल ने चुनाव लड़ा, आप लोगों ने चुनाव लड़ा, हरियाणा प्रदेश में जो सरकार पिछले 10 साल से है, उस बात का एहसास हो गया कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सत्ता में आना भी जानता है और अपने उम्मीदवार को जिताना भी जानता है। और जिस तरीके से आप लोगों का विश्वास है और हमने मेहनत की है, तो मैं अगले आने वाले सालों में भिवानी नहीं, अभी तो भिवानी जिले में जो जो हल्के हैं, प्रदेश के जो जो जिले हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से या प्रदेश है तो जिस तरीके से हमारी जिम्मेवारी लगाएगा, हम मजबूती से आप लोगों के बीच में पहुंचने का काम करेंगे। आप बहुजन समाज पार्टी के कैडर को बढ़ाने का काम करेंगे। ज्यादा न बोलते हुए आपको सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। राम राम भाई, सारे भाई ने आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल की हम बात करें तो कमला भवन पर खड़े हैं और आज बहुजन समाज पार्टी
भिवानी में जो है भाई डंका बजाने का काम करेगी। भीड़ आज दिखाऊंगा, बहुजन समाज पार्टी की भीड़ दिखाऊंगा। और आज पवन ठाकुर ने जो है भाई पार्टी ज्वाइन कर ली है और बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है जी, चलो है ना। फिलहाल भाई मेरे साथ में आज जो है पार्टी ज्वाइन कर ली है बीएसपी पवन ठाकुर, और हजारों की संख्या में आज भीड़ यहाँ पे देखने में मिली। आज देखा गया है पवन ठाकुर गदगद हो रहे थे, लाडू फूट रहे थे मन में जी। बुझाएंगे भाई साहब, राम राम। राम राम जी सुरेंद्र कैसे भाई हैं ठीक, आप? बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। जी, तो काफी दिन में दिखे, और दिखे तो ऐसे दिखे कि भीड़ यहाँ पे नावड़ा कौन थी, बाहर भी खड़े थे। क्या कहना जी, आज बहन मायावती का भी जो है जन्मदिन? ऐसा है सुंदर जी, ये लाखों हजारों लोग जो है बहन जी को चाहने वाले लोग थे, और इससे ज़्यादा कई गुना लोग बहन जी के एक बुलाव पे करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो एक सूचना थी और संगठन का एक कार्यक्रम था। ये जन कल्याणकारी दिवस जो संगठन मनाता है 15 जनवरी को बहन जी के जन्मदिवस के, उसको लेकर के ये कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। और हम तो बल्कि इस बात को कह रहे थे कि जगह छोटी ना पड़ जाए, और कार्यकर्ताओं को उत्साह से इस बात को बिल्कुल दिखा दिया कि जगह भी छोटी पड़ी, कुर्सियां भी कम पड़ी, और बहन जी के लाखों हजारों लोग और रास्ते में आने वाले थे जी। पवन जी, आज हम बात करें जो यह भीड़ इकट्ठी हुई है, कितने दिन की मेहनत थी, कितने दिन आपने जो इसके लिए संघर्ष किया? देखो ऐसा है सुंदर जी, वैसे तो हम जमीनी कार्यकर्ता रहे तो लोगों से जुड़ाव कुल मिलाकर के रहता ही है, लेकिन फिर भी 10 से 15 दिनों में हमारे प्रदेश की एक बैठक हुई, उसमें एक निर्णय लिया गया कि भिवानी में बहन जी का जो है जन्मदिवस मनाया जाएगा। तो 10 से 15 दिन में हम आम लोगों से जुड़े, अपने सर्कल में कहा, कार्यकर्ताओं को कहा, तो 10-15 दिन में जो है इतने लोग जुड़ पाए। अगर और हमें समय मिलता, और आने वाले समय में आपको बता देता हूँ, ये जो कार्यक्रम यहाँ जा रहा होगा आने वाले टाइम में हुड्डा ग्राउंड में 10,000 से ऊपर की संख्या का मनाने का काम करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश नहीं इस लोकसभा में बहुत मजबूती से खड़ा करेंगे जी। तो आप कह रहे थे कि मुझे वहाँ पे वो सम्मान नहीं मिला, आज यहाँ पे आए हो, क्या लगता है आप सही पार्टी में आए हो? नहीं सुंदर भाई, मैंने जो निर्णय लिया, देखो मैं कार्यकर्ता रहा हूँ जमीनी, मैंने 20-25 साल एक पार्टी में काम किया, और उसके बाद जो मेरे को लगा कि एक सामान्य घर से आने के बाद, और जो मैंने काम किया संगठन में, मैं वहाँ जिला अध्यक्ष रहा, अग्रणी का सदस्य रहा, और विभिन्न पदों पे काम करा। लेकिन उसमें काम करने के बाद मुझे ऐसी एक पार्टी की आवश्यकता लगी कि जो आम आदमी को आगे बढ़ाते हो। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने, हमारे विशेष तौर पर राजपूत समाज से आता हूँ, तो हमारे राजपूत समाज को बहुत मौका दिया है, लोकसभा भी लड़ाया, विधानसभा भी लड़ाया, ठाकुर रतनलाल जी को लड़ाया, यहाँ टेली से नरेंद्र राणा जी को असम से लड़ाया, और बहुत से लोगों को लड़ाया। तो हमें ये लगा कि हम यहाँ क्यों ना अपने घर में काम करें और मजबूती से काम करें, ताकि यहाँ जो बहुजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है, तो उसको हम सार्थक कर सके। इसी कारण मैं बहुजन समाज पार्टी में यहाँ शामिल हुआ जी। कृष्ण जमालपुर जी कह रहे हैं बड़ी उम्मीद है पवन ठाकुर से, क्या कहना है जी इसको लेके? नहीं देखो, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका जो हमारे पर विश्वास है और जो उनकी जो उम्मीदें हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उससे भी ज़्यादा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और बहुजन समाज पार्टी को जो है ना हरियाणा प्रदेश में, अपने समाज में, सर्व समाज में लेकर जाएं, और मजबूती से आने वाले 2029 में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व किस तरीके से विधानसभा पहुँचे, सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो, सर्वजन की हो, तो उसको लेकर के हम काम करेंगे जी। किन मुद्दों को लेके आप काम करोगे, क्या वो मुद्दे होंगे? सुंदर जी, आपको तो पता ही है, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी एक मुद्दा है। एक फैमिली आईडी के नाम पे ये लोगों ने, ये सरकार ने जो हर घर में जो चिंता पैदा कर रखी है, हर रोज कोई ना कोई कागज है कहने के लिए हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन सबको पता है हरियाणा प्रदेश में आए दिन रंगदारी हो रही है, व्यापारी भाइयों को दुखी है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रोजगार के नाम पर हरियाणा प्रदेश का युवाओं का हक छीन करके बाहर के प्रदेशों को यहाँ मौका दिया जा रहा है। तो अनेकों मुद्दों के साथ बहुजन समाज पार्टी जो है आने वाले चुनाव में, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सिंबल पे जाएंगे, तो बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो साहब काशीराम को आदर्श मानता है, बहन जी को विश्वास करता है, तो वो सब लोग, हम सब लोग हाथी के बटन के ऊपर जाएंगे और प्रदेश में दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो हरियाणा प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक ताकत है जी। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद सुंदर जी। मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर जी हैं, और आज काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिली। आज बहन जी का जन्मदिन भी है, और साथ के साथ पवन ठाकुर ने जो है पार्टी ज्वाइन की है। सर नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत बहन जी के जन्मदिन की बधाइयाँ। आज बहन कुमारी मायावती जी का 70वां जन्मदिन मनाया गया है जी। और उसमें हमारा ये जोन स्तरीय प्रोग्राम था जी। तो तमाम कार्यकर्ता नेता लोग हमारे यहाँ आए, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय राम सिंह प्रजापति जी, धानिया जी, तमाम जो प्रदेश की लीडरशिप, भाई पवन ठाकुर जी यहाँ के हमारे लोकल चेहरे हैं, तो सभी साथियों ने
एक संकल्प लिया बहन जी के जन्मदिन पर कि आने वाले चुनाव में 2029 मिशन के अंदर बहन जी को पीएम बनाने का काम करेंगे और अभी पंचायत चुनाव में पार्टी को मजबूत करके संगठन का काम करेंगे। जी। पवन ठाकुर के लिए क्या कहना है? पवन ठाकुर एक युवा उभरते सितारे हैं और एनर्जेटिक साथी है। बीएसपी हर वर्ग का मान सम्मान देती है। हरियाणा के अंदर बीएसपी ही पार्टी है जिसने राजपूत समाज को 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव दिया। तो मैं तो राजपूत समाज से अपील करूंगा पवन के लिए भी कि भाई अपने नेता के पीछे लगो। आप जिस बीजेपी कांग्रेस में आप घूम रहे हो वो आपका मिसयूज कर रही है। बीएसपी इस देश की तीसरी बड़ी ताकत है जिसने आपको 2 बार पार्लियामेंट की टिकटें दी और पवन भाई युवा साथी यहाँ आए हैं, उनके साथ लगे। बीएसपी उनको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कितनी उम्मीद है पवन ठाकुर से? बहुत ज्यादा उम्मीद है, पवन भाई आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं हैं। किस मुद्दे के लेके बीएसपी पार्टी आगे बढ़ रही है? और हमारा क्या मुद्दे मुद्दा हमारे जो शोषित वंचितों के न्याय होना चाहिए, इस देश में संविधान को हूबहू लागू होना चाहिए। और जो ये सरकार में आए दिन वैकेंसियां निकाल रहे हैं, फिर उनके अंदर धांधली की जाती है, कोर्ट के अंदर जाकर के फंस जाती हैं, चाहे वो HPSC की वैकेंसी, चाहे वो कौशल बोर्ड में कोई रिजर्वेशन नहीं, तमाम इशू हैं। बीएसपी इस देश में दबे कुचले समाज की, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, वीकर सेक्शन के लोगों की एक दबंग आवाज़ है। सड़क से संसद तक हमारी शेरनी बहना और बीएसपी आवाज़ है। और आप पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जितना कवरेज टाइम आप दूसरी पार्टी को देते हैं प्लीज बीएसपी को भी देना। सर बुलाया करो। हाँ बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल सर, बात करें आज की भीड़ की, हजारों की संख्या में भीड़, लेकिन जब इलेक्शन हुआ, वोट पड़ा है, तो यह भीड़, ये वोट ये किस है, क्या इसके पीछे क्या कारण रहा है? देखिए ये हजारों साल की बिगड़ी है और आने वाले समय में, क्योंकि हमारा जो जिस तरह का सिस्टम है, बहुत बड़ा मुद्दा ईवीएम ने हैंग किया है और बार बार इस देश में पहली बीएसपी पार्टी है जिसने ईवीएम को लेकर के मुद्दा उठाया था। और आने वाले समय में अगर समय रहते ये ईवीएम हटा लेंगे तो ठीक, नहीं तो अब की बार बहुजन समाज जो है ना आर पार की लड़ाई लड़ेगा मजबूती से। कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस पावर हरियाणा के अंदर बीएसपी बनेगी। सर उनको क्या कहना चाहोगे जो बीएसपी को बीजेपी की जो है दूसरी पार्टी कह रही है? मैं उन तमाम चाटुकार नेताओं से, गद्दारों से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि बीएसपी इस देश में मात्र वो पार्टी है जिसने वाजपेयी की एक वोट से सरकार बहन कुमारी मायावती जी ने गिराई। ये जग जाहिर है, कोई छुपा नहीं। टीवी डिबेट भी है माननीय बहन जी की, उसमें सीधा बयान भी है। और उस दिन से आरएसएस बीजेपी ने ये एजेंडा बना लिया कांग्रेस ने मिलके कि बहन जी को और बीएसपी को इतना बदनाम कर दो उन्हीं के लोगों द्वारा कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। लेकिन हकीकत में इस देश में 2008 के अंदर जब आदरणीय बहन जी को न्यूक्लियर डील के मामले में केंद्र से 16 पार्टियों ने प्रधानमंत्री की उम्मीदवार खड़ा किया, तो कांग्रेस बीजेपी आपस में मिलकर संसद में नोटों के बंडल उछले, अगर आपको याद हो तो। अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो बिहार में हमने जो हमारे पिंटू यादव जीते उसने किसको हराया? बीजेपी वालों को। वहाँ सड़कों पर लठ लेके कौन उतरा? हम लोग उतरे। हम तो हार पार। ये तो देखो कहावत है, जो गरीब है ना उसकी बच्ची कहीं भी चली जाए, मम में कभी चली जाए तो दूसरी उड़ाई जाती है और अमीर वाली दाब ली जाती है। इसलिए इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर चाहते हो कि आप लोगों का मान सम्मान हो, संविधान और लोकतंत्र बचे, ये आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करो। बहन जी के मुकाबले का इस देश में ही नहीं दुनिया में भी गिने चुने नेताओं में बहन जी का। 29 में कहाँ देखते हो अपनी पार्टी को? बहुजन समाज पार्टी के मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि आप मुझे 40 पार्लियामेंट की सीट दे दो तो आपको हम देश के प्रधानमंत्री की गद्दी देंगे। और ये जो सामंतशाही सरकारों को गिराने का काम भी बीएसपी ने किया। आज हम लोग फिर कहते हैं कि आने वाले 29 में मजबूत नहीं मजबूर सरकार होगी, 100 से ऊपर पार्लियामेंट जीत करके बहन जी देश की प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। निकलो बाहर मकानों से, लड़ो बेईमानों से। वोट हमारा, रोज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, रोज तुम्हारा।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण जमालपुर जी